हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नमूने के बारे में जो आजकल सारे लिमिट को क्रॉस कर रहा है और बहुत ही अच्छी रफ्तार के साथ क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग अंदाजा लगा ही चुके होंगे और वो नमूना है ये, देखिए इसको। बवंडर पूरा यूट्यूब शमशान बना दूंगा। अरे ओ कैरी मिनाटी, क्या बोल रहा था? बवंडर कब आएगा? ये देख, इसे बोलते हैं बवंडर। तो शक्ल से देखने में तो बड़ा मासूम और बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन खैर दिखता है, उसके आगे कुछ नहीं। और ये जनाब बहुत ही ज़्यादा आजकल खास होते जा रहे हैं। पहले मैं इनके कुछ कारनामे दिखाऊंगा और जाते जाते मैं इनकी कहानी भी सुना के जाऊंगा। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा और इस पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा सच्चाई, द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, जो कि आप तो नाम जान ही गए हैं। मैं उसको नहीं दोहराना चाहूंगा। आई डोंट लाइक टू रिपीट दैट पर्सन्स नेम, थारा भाई जोगिंदर, बट आई एम रिपीटिंग टू कंफर्म यू। कंफर्मेशन के लिए जरूरी है। तो चलिए हमारे भाई का क्या बेवड़ा इज परफेक्ट वर्ड फॉर हिम। तो लेट्स बिगिन टू द बेवड़ास वीडियो। चलिए बेवड़े की वीडियो की तरफ। कंट्रोल भूचाल आएगा, भूचाल। कान खोल के बात सुनियो छपरी यूट्यूबर। तुम्हारी औकात पता है क्या है? तुम्हारी औकात गली के कुत्ते के बराबर औकात है। तुम लोग टक्कर लोगे क्या? थारा भाई जोगिंदर, जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। इतनी खुशी मुझे आज तक। इस गधे को कोई ये समझा दे कि ये जो भूचाल वाली चीज जो ये बोल रहा है ना, वो इसके लाने से कुछ नहीं आने वाला। बहुत बड़े बड़े आके ट्राई मार के चले गए और अब ये निकम्मा बाकी रह गया, ठीक है। और इसकी आगे रही बात इनके यूट्यूब के, क्या बोलते हैं, यूट्यूब को जो इन्होंने बोला ना, वो कई हद तक मुझे लगता है कंपैरिजन, पहले छोड़ो, ये सब छोड़ो, पहले कंपैरिजन किया जाए दोनों में से कौन पावरफुल है, फिर आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। देखो, इनके कहने का मतलब यूट्यूब से ज्यादा इनके पास पावर है और आप लोग जानते हैं यूट्यूब कितनी बड़ी चीज है और क्या चीज है आप भी जानते हैं। तो ये जो भाई साहब है ना, वो खुद की सारी जो बुराइयां है वो हमें बता रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से अपनी बुराइयां कर रहे हैं। अपने आप को कुत्ते कहते हुए भी शर्म नहीं आती। शर्म किस बात की भाई? है तो है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये बहुत सही है, बहुत सही है। ऐसा पर्सन होना चाहिए यार। कमी है ऐसे पर्सन की जो कि उस कमी को पूरा करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमारे ये गधे बेवड़े साहब, ठीक है। तो और इन्होंने लास्ट में एटीट्यूड के साथ अपना नाम लिया। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि ये अपनी बुराइयों के साथ साथ ये कैसे मैनेज कर लेता है यार। बुराइयां भी कर रहा है प्लस अपनी वाहवाही भी, नाम को एकदम मतलब कि ब्रिलियंट तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब ये करना क्या चाह रहा है, दिखाना क्या चाह रहा है कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, अपनी बुराइयां भी मान लूंगा और नाम भी कर लूंगा। मतलब हद, सारे लिमिट क्रॉस ही कर देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। औकात मेरे। चलो आगे देखा जाए इन जनाब का क्या बकवास करते हैं। अबे तुम हो क्या? एक कैरी मिनाटी को बचाने के लिए गली के सारे कुत्ते एक साथ हो गए, उसके बाद भी कैरी मिनाटी की बेइज्जती रोक पा रहे हो क्या? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पहले तो ये जनाब पूछते हैं अभी तुम हो क्या, ठीक है। उसके बाद फिर बोलते हैं सारी गली के कुत्ते एक हो गए, एक साथ हो गए। मतलब यहाँ पर ये यूनिटी को दर्शा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं सवाल कि तुम हो कौन, बिना जाने की बात करने लग रहे हैं, ठीक है। चलो मैनेज कर लेता हूँ, मैं इतना मान लेता हूँ कि पता नहीं है तभी भी गलती से आ गया। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद बंदे की हिम्मत को नहीं, जज्बातों को समझो। कहता क्या है कि कैरी मिनाटी को इतने सारे कुत्ते मिलकर बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी बेइज्जती रोक पाए क्या? गजब गजब भाई, गजब, मान लो भाई गजब। इस जनाब के बातों पे मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं क्या करूं। और ये तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। जनाब कुछ ऐसी ही बात कर जाते हैं कि लोगों को हंसना पड़ जाता है। और ये बेवकूफ कहना इनके लिए इनको ज्यादा छोटी बात हो जाती है। इनको बहुत बड़ा पागल भी कहना छोटी बात हो जाती है, क्योंकि ये सारे लिमिटेशंस को क्रॉस कर चुके हैं। और ये आपको अगर समझ नहीं आया हो तो मैं ये समझा दूं कि दरअसल यहाँ पर ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता, हद है। मतलब इनके कहने का मतलब है एक बेइज्जती क्या कर दी, बेइज्जती क्या है, वीडियो एक बनाकर डाल दिया, भाई बेइज्जती हो गया इनके लिए। और ये सोच रहे हैं कि उससे तो मैं बड़ा तीर मार लिया हूँ, बड़ा 30 मार खाऊं, मुझसे बड़ा कोई डॉन है इच नहीं यहाँ पे। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोल रहा, मुझे क्या बोल रहा है? अरे गधे को कोई समझाओ, बेइज्जती करनी कोई बड़ी बात नहीं होती। मान लो आज हम लोग एक वीडियो बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पे और उसको इधर ऐसा वैसा कुछ भी कह देंगे, तो इसका मतलब क्या हम लोग बड़े 30 मार खाओगे? हम लोग वर्ल्ड के किंग के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे क्या? वर्ल्ड के सबसे फेमस हो जाएंगे? मतलब कुछ भी, हद है ना। मतलब कैरी मिनाटी की बेइज्जती करना कोई बड़ी बात है इनके लिए? बड़ी बात है, हाँ यार बड़ी बात हो सकती है। नया तो आया है बच्चा बेचारा, 2-3 पैसे क्या मिल गया, सोचता है यूट्यूब को ही मैं खरीद लूंगा, यूट्यूब से बड़ा तो मैं ही हूँ। और ये जानता ही नहीं है बेवड़ा, ये जानता ही नहीं है कि यूट्यूब क्या चीज है और ये क्या चीज है। लेकिन नहीं, मुझे तो टकराना है। मैं तो 4 पैसे हैं मेरे पॉकेट में। अरे नए पैसे की गर्मी है, वो भी कमाए हुए पैसे नहीं है, चोरी के पैसे है। तो निकाल ले। चल इस फालतू के वीडियो में आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इस फालतू की और क्या बकवास है। कैरी मिनाटी से जाके पूछो, किससे पूछ कर रोस्ट मारा थारा भाई जोगिंदर को? किससे पूछ के मेरा नाम ले रहा है? किससे पूछ के मेरे को रोस्ट मार रहा है? ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार।
मैं कोई मेंटल का डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मैं जरूर ये बता सकता हूँ कि ये मेंटालिटी की लिमिट पूरी क्रॉस कर चुका है और मेंटालिटी का सबसे लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। क्योंकि देखिए, पहले इसने बोला कि मैं कैरी मिनाटी की बेइज्जती करने से मुझे कोई रोक पाया, और अब बोलता है कि कैरी मिनाटी ने इससे पूछकर मेरी बेइज्जती की। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। मतलब कि वो उसकी बेइज्जती करे, वो कर तो नहीं सकता, वैसे कुछ तो कर नहीं सकता, लेकिन कहने का मतलब उसका ये है कि मैं बेइज्जती कर सकता हूँ और तुम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या, ये इनका इलाका है क्या? जो ये इनका इलाका है ना, इनका इलाका है ना मेरा इलाका है। तो ये बात ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझाएगा भी कौन? ये बेवकूफ को बेवकूफ समझने की कोशिश भी तो नहीं कर सकता, करता भी नहीं है, क्योंकि इसे लगता है मैं तो सही हूँ, मैं एकदम सही हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि क्यों इसको ज्यादा लग रही है। लास्ट में मैं इसका पूरा बताऊंगा, सारा काला चिट्ठा निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इनके वीडियो को देखकर संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बने रहिए और चलिए इनके और पागलपन वाले करतूतों को देखा जाए। उधेड़ दूंगा, उधेड़। कान खोल के बात सुन लो छपरी यूट्यूबर। इस पागल को कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराओ यार। क्या बोल रहा है? सारी बेइज्जती अपनी पोल खुद ही खोलना शुरू कर दे रहा है यार, बिना बोले। कुछ पूछा किसी ने नहीं, लेकिन सब बोल रहा है, मुझे बोलना है, मुझे अपनी सारी गलतियां कबूल कर लेना है। अच्छा भला, अच्छा ये कहते क्या उधेड़ दूंगा? क्या उधेड़ देगा भाई? क्या उधेड़ देगा? हमको ये नहीं समझ आ रहा। उधेड़ देगा? चलो आगे देखोगे तब समझ आएगा ये जनाब कहना क्या चाहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग, तब आपको आएगा, तब आपको क्या आएगा वो वक्त बताएगा। चलिए, कौन सारा लाइन पे? अबे कितने आदमी हो तुम सारे के सारे? बता दो एक बार। क्या? ये क्या बोल रहा था वैसे? पहले वाली बात मुझे समझ नहीं आई, ना हजम हुई। ये कौन सी लैंग्वेज का है? इंडिया में ऐसा कोई लैंग्वेज है? हिंदी में भी उर्दू फारसी जैसा? छोड़ो, ये बकवास था। उसके बाद ये पूछते हैं कि तुम कितने आदमी हो, एक एक करके बता दो। नहीं, तुम कितने आदमी हो टोटल बता दो मुझे, और मैं आप लोगों के पैर छूकर माफी मांग लेता हूँ और मुझे छोड़ दीजिए। ये तो यहाँ साफ साफ इन्होंने बोल दिया। बहुत अच्छी बात है, माफी मांग रहे हैं, और पूछना जरूरी है ना कितने के पैर छूने हैं, उसके लिए तैयार भी रहना होगा। अच्छा चलो, अच्छा काम कर रहा है यहाँ तक। चलिए आगे देखा जाए। एक एक लते तार दूंगा, बात समझ में आ गई? मुझे तो पहले लगा ये माफी मांग रहा है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर इसने तो सारी की धजिया उड़ा रखी है। मुझे लगता है ना कि बहुत ही ज्यादा हद कर रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि पहले तो ये मीठी मीठी बातें करता है, बाद में तीखी बातें एकदम करने लगता है। इसका मतलब ये है कि कुछ तो ये करना चाह रहा है, कुछ तो करना चाह रहा है, जो आपको समझ आ गया। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वो नहीं जो आपको अभी समझ आया, मुझे जहां तक ये लगता है। असली बात ये है कि ये कुछ एक्सपोज करना नहीं, खुद को एक्सपोज करना चाह रहा है। माफी मांगने जैसा दिखाएंगे और बाद में बेइज्जती कर डालेंगे और इसी तरह फेमस हो जाएंगे। वाह भाई वाह, कितना आसान है ना, कितना मजेदार काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली बजाओ, ताली। चलो आगे बढ़ा जाए, इसको छोड़ा जाए, बकवास कर रहा है। तुम्हारा मैं बताता हूँ रोज किसे बोलता हूँ। तुम बार बार थारा भाई जोगिंदर का खोपड़ा गर्म कर रहे हो। इस बार खोपड़ा नहीं। यहाँ पर इन्होंने यह चीज एक्सेप्ट कर ली है पूरी तरह से कि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके वीडियोस। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर ली पहली लाइन में। और तो और यहाँ पर बोल क्या रहे हैं कि इनसे सीखो कोई रोस्टिंग करना, और तुम कैसे रोस्ट करते हो ये बता रहे हैं। सिर्फ वो अपना नाम ले रहे हैं जो कि बार बार दोहरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भाई साहब भी तो रोस्टिंग करते हैं, कुछ ऐसा ही ना। हमेशा जब देखो तब मन करता नहीं है इनको, तभी भी बोलते रहते छपरी यूट्यूबर्स। तो क्या ये तुम्हारा क्या जा रहा है? मतलब तुम करो तो सब जज है और हम करें तो सब खत्म कि नहीं? बहुत अच्छा हो तुम, बहुत अच्छा हो। मान गया भाई, तुम्हारी सत्यवादी मतलब एकदम अच्छा आदमी कोई है ही नहीं, तुम ही हो महान। चलो भाई, महान ही रहो। यहाँ पर इनकी बात एक और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनका खोपड़ा क्या चीज है यार। जब देखो तब गर्म हो जाता है, मतलब क्या खोपड़ी है या हीटर है जो जब देखो तब जैसा मन करता है गर्म होना शुरू हो जाता है? ऐसा तो मौसम भी नहीं होता, जब मन करेगा तब गर्मी में ना गर्म होगा मौसम। और इनका खोपड़ा कभी भी गर्म हो जाता है। ज्यादा लगता है हाईटेक है, हमको लग रहा है ना चाइनीज खोपड़ा होगा, क्योंकि चाइनीज फोन देखेंगे ना तो ज्यादा यूज करने के बाद ना इतना गर्म होगा कि पूछिए ही मत, और भड़क भी सकता है। भड़केगा तो आपको भी ले डूबेगा। इसीलिए ये भाई साहब भी भड़क गए नहीं है, भड़कने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चाइनीज माल से भी खत्म माल है। चलो देख लेते हैं तुमको आगे थोड़ा और दूर, मतलब ज्यादा दूर देखने का हमको मन नहीं है, लेकिन देखना भी तो जरूरी है कितना बड़ा पागलपन है। पागलपन का थर्मामीटर लगाएंगे और आपके बताएंगे कि तू कौन चीज है और क्या कर रहा है। चलो सबको पता चलेगा, आज पता चल जाएगा बचवा, चल टेंशन ना ले। इस बार खोपड़ा ही गर्म हो गया। बात सुनिए ओ लाला, आज ही बदल लिया साला। यहाँ पर ये भाई फिल्म का सिनेमैटिक सीन जैसा क्रिएट कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बैड, बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है। क्रिएट करते हैं उसी दौरान इनका भारी से भारी पोपट होता है और ये भारी बहुमतों के साथ जीत जाते हैं पोपट होने में। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया है। जैसे कि देखिए, ये बोलते हैं कि रोस्टिंग जो करते हैं उनके चलते इनका खोपड़ा गर्म होता है। रोस्टर जो है वो सिर्फ इनका खोपड़ा गर्म करते हैं, और ये बोलते हैं इस बार खोपड़ा नहीं, इस बार फिर से खोपड़ा गर्म हो गया। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मेरा इससे पहले खोपड़ा गर्म होता था, अभी भी खोपड़े गर्म होता है, तो उसमें अंतर क्या है? अंतर इसने बीच में ये लगा दिया है कि इस बार मेरा खोपड़ा नहीं गर्म हुआ है, लेकिन खोपड़ा गर्म हो गया है। भारी पोपट हो गया। शुरू में अच्छा जा रहे थे, मेरा मतलब इस बार खोपड़ा गर्म नहीं हुआ डायलॉग था, उसके आगे लाइन ही नहीं आता तो क्या करेंगे? पहले वाले को आगे डाल दो बस। ठीक कहा है, यही है ना हमारे भाई का काम, गधे का काम। गधा ही रहेगा, कितना भी कुछ भी कर लो, गधे की कुछ नहीं हो सकता, गधे का कुछ हो ही नहीं सकता।
साफ खत्म आदमी है, साफ खत्म है, माथा इसका छीट हो गया है पूरा। अब कुछ नहीं हो सकता, रांची का मेंटल हॉस्पिटल भी इसको बचा नहीं सकता, इसीलिए बेचारे के लिए दुआ करो, कहीं सुधर या बुधिया तो काम में आ जाएगा, कहीं लेबर का काम करे ना, देश की उन्नति होगी, कुछ तो दान होगा, कुछ तो हमारे कंट्री को सपोर्ट होगा। इसीलिए आशा कीजिए आप लोग कि इसका बुद्धि सही हो जाए और देखिए आगे क्या करता है ये कारनामे। तू बोलेगा क्या? अपनी वीडियो देख एक बार, तेरे को मैं बताता हूँ। अरे वो भाग जाइए यहाँ से, देख मत जाना कभी एरिया में, कान खोल कर बात सुनिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो आपने कुछ देखा यहाँ पर कि ये सिर्फ एक टॉपिक पे पैर रख के दूसरे टॉपिक पे भागते रहते हैं, इनको भागने के सिवा कुछ आता नहीं, क्योंकि भागना इनकी मजबूरी है यार, कहीं टिक पाएंगे, कुछ बोल पाएंगे, दो शब्द बोल रहे हैं वहीं में अलबला जा रहे हैं, अलबला राम की तरह। अब बोलते रहते हैं, लेकिन ये बात है भाग के बोलते रहते हैं, जैसे कि अभी बोलेंगे तो बोलेंगे बाद में आ नहीं बोलेंगे, ई बोल देंगे, ई आता है हमको, और उसके बाद बोल देंगे ऑन आहा। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? बस मतलब बीच में नहीं आ रहा है तो काम मैनेज करना पड़ता है, इसको कहा था मैनेजिंग सीखना पड़ेगा इनसे। मैनेजमेंट कौन से सीखे हैं? पागल, मेंटल हॉस्पिटल से सीख लिए होंगे। अरे पागल जैसा ही काम है। और तो आपको समझ आ ही गया होगा ये क्या क्या फालतूगिरी कर रहे हैं। पहले तो ये बोलते हैं जाके अपनी वीडियो देखो, और फिर बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाइयो, यहाँ पर कभी मत दिखियो। मतलब अपना वीडियो देखो और यहाँ से भाग जाइयो, यहाँ कभी नहीं आइयो। मतलब ये क्या है? क्या मतलब मजाक चल रहा है? मजाक ही चल रहा है। मैं गलत था, या मजाक ही चल रहा है? मुझे पता ही नहीं था। अरे उसको लिख देना चाहिए ना, अपने नाम के साथ एक टाइटल लगाना चाहिए, पागल, मजाकिया, बेवड़ा और दिमाग से खत्म, फिर नाम। तब लोग इसके चक्कर में फंसते नहीं ना। बहुत बुरा है यार। जो नाम लिखवाने जाने से पहले इसको सोचना चाहिए, थोड़ा सा नाम जरूर लिखवाना चाहिए। और आपकी क्या राय है नीचे जरूर लिखिएगा, ये राय लिखना मत भूलिएगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तुम YouTube पे ही भोग सकते हो, YouTube पे तुम लोग रोस्ट मार सकते हो, अबे रियल लाइफ में आके दिखा दियो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तो और ये बोलते हैं तुम YouTube पर ही भोग सकते हो और तुम सिर्फ YouTube पर ही रोस्टिंग करते हो, रियल लाइफ में आके दिखाओ। तो ये साबित क्या करना चाह रहा है बंदा? मैंने एक लाइव वीडियो देखा था जनाब पर, जिसमें ये कभी भी कार से बाहर नहीं करते, क्योंकि इनको डर है। डर इसके अंदर नहीं रहेगा, डर इसके अंदर ये है कि कहीं कोई देख लेगा मुझे बोलते हुए ना, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, ऐसा धोएगा ना कि अगला दिन से कुछ बोलने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए इन्होंने ये तरीका आजमाया है। 4 दीवारी भी इनके लिए काफी नहीं है, 4 दीवारी के बाहर भी आवाज चली जाएगी, इसलिए कार में बैठ के चुपचाप मुंह में बोलते हैं। और क्या ये तो फालतुओं के भी फालतू महाराज हैं, और आप तो समझ ही रहे होंगे आगे की बातें। और ये धमकी देते हैं कि तुम बाहर आके मिलो। अरे ससुरा, तू बाहर आई ना करवा, दूसरे के बाहर बुलाएगा, क्या मतलब बाहर बुलाएगा और गाड़ी चढ़ा देगा, क्या है ना? सही है। कितना अच्छा आइडिया है। ये सब पुराना है, ये सब पुराना सीन है मूवी का। क्या है तू बेवड़ागिरी करेगा और हम लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता है, सबको इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता है ये बात, और आपको भी पता होगा। लेकिन उस दिन आपको लगता है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे पागल हो गया है, क्यों पागलपंती कर रहा है, क्या रीजन है। मैं भी वही जानना चाहता था और आपको जानना भी चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस गधे, इस बेवकूफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसको लग रहा है ना मेरी पब्लिसिटी बढ़ रही है, मार पब्लिसिटी को इसकी। अरे इसकी पब्लिसिटी गई भाड़ में, पब्लिसिटी कुछ नहीं है, घंटा ऐसा पब्लिसिटी। लोग इसको देखना इसलिए चाह रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं क्यों बेवड़ा बना, क्योंकि देखने से शकल अच्छा दिखता है ना, तो शकल देखने में अच्छा दिखता है और काम ऐसा करेगा तो लोग को थोड़ा ये लगता है ना, क्या बोलते हैं, अंदर से फीलिंग आती है कि बचवा पे रहम खा दिया जाए। तो इसलिए रहम खा रहे हैं तो सोच रहा है ना हम तो हीरो बन गए, बिग बॉस में जाएगा ससुरा, भाग यहाँ से। ये बड़ी अच्छी बात कही। तुम्हें देख लूंगा कितने बड़े तुम 30 मार खानो। देख सकते हैं कि बेचारा नजरें भी नहीं मिला पा रहा है और बोल रहा है तुम कितने बड़े 30 मार खाओ, क्योंकि इसको पता है कि अगर नजरें मिला के ये बात बोलेगा ना तो अंदर जो ये है ना दिलवा कर जवा रहेगा नहीं, अगले दिन धड़कना इसी वक्त धड़कना बंद कर देगा। क्योंकि हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत ला रहा है, नीचे से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ए भाई ऐसे नहीं, ये नहीं गलत चीज नहीं समझने का, अलग सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्या है तुम क्या सोचते हो? छोड़ो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये आंख से आंख नहीं मिला के बात कर पाएगा ना कि तुम क्या चीज हो, क्या धमकी देता है। मेरे को जानता नहीं है। पागल धमकी देते रहता है, वो क्या हो गया। रोड पे हम जानते हैं 2-3 वर्ष पागल को देख चुके हैं। एक तो हम लोग के गली के जस्ट बगल में रहता है, वो लोहा का रोड लेके घूमता है और अपने आप को पूरा गली का ना पूरा मोहल्ले का समझता है 30 मार खाऊं, और सब मतलब बम का घोड़ा पर चढ़ाता है और अच्छे से उठा पकड़ देता है बेचारा। लेकिन क्या कहें, वैसा ही इसका हालत है। लेकिन खैर अभी हालत इसकी अच्छी नजर आ रही है, तो गाड़ी में घूम रहा है, वो भी रोड पे घूम रहा है, बस यही अंदर है। लेकिन भाई साहब मुझे लगता है जल्दी ही ये रोड पे आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और अगर इनका दिमागी हालत सुधर जाती है तो एक अच्छी लड़की तो मिल जाएगी, शादी करेगा, नहीं तो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल वो भी नसीब ना होगा। चलो आगे देखते हैं इसको क्या करना है, इसका क्या है इसकी बातें। ज्यादा आगे नहीं जाने वाला हूं मैं, ज्यादा आगे मुझे जाना पसंद नहीं है। इरिटेशन हो रही है, मतलब अंदर से इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मुझे इसका सच बताना है ना। ये बेवकूफ की बातें सुनने से आपको कुछ नहीं मजा आने वाला है। मजा क्या, वैसे भी इसमें मजा रखा ही नहीं है, सिर्फ आप लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, मैं भी इंटरेस्टेड था। तो इसी तरह आपका इंटरेस्ट आज मैं सारा क्लोज कर देने वाला हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अपना काम कर रहा है। इसकी वीडियो देखना एक बार, लाइन से एक को बजाऊंगा कह के। ए भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? ये तो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोलते हैं देखो इसका वीडियो, मतलब देखो इसका वीडियो, इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बटन तोड़ दो, जितने भी बटन हैं, जितने भी ऑप्शन थे सारे सब्सक्राइब कर दो। मैं हूँ आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर डंकी गधा, डड्डू के मुंह वाला। फिर बोलते हैं कि लाइन से मैं एक की बजाऊंगा कह के। तो यहाँ पर आप एक बात तो ये समझ गए होंगे कि ये जनाब कहने की बात कुछ कर नहीं सकते। हाँ मुझे ये पहले से पता था कि इनसे कहने के सिवा और कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बक सकते हैं और
यही बकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप भी जान चुके होंगे क्योंकि उस समय से बकवास किया जा रहा है। और आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने 15 नवंबर को बोला था बवंडर ला दूंगा यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब पर से मेरा वीडियो डिलीट नहीं हुए तो मैं सबको ला दूंगा, यूट्यूब क्रैश कर दूंगा, यूट्यूब को तोड़ दूंगा, चैनल हटा दूंगा। लेकिन आपको ना ऐसा गलत काम ना करना जी। आपको मैं अपडेट करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने बवंडर की बात की थी, बवंडर कुछ नहीं आया, बकवास किया इन्होंने। और 15 तारीख को ये दिखे भी नहीं, कहीं भी नहीं दिखे। ये तो मतलब कहीं दुबक के छिप गए होंगे अपने घर के किसी कोने में। और आते हैं क्या 2 दिन बाद एक वीडियो लाते हैं जिसमें लिखा था बवंडर का सीन आ रहा है, चिंता मत करो 20 को। मतलब इनके यहाँ टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तो आम बात है। लेकिन इन्होंने प्रूफ आउट कर दिया, अच्छी बात है, प्रूफ करना अच्छी बात है। प्रूफ करने से हम लोग भी रहेंगे एकदम कि हाँ भाई 20 के पास टाइम की वैल्यू नहीं है, ऐसे कहने में मजा नहीं आता ना। ठीक है, इन्होंने प्रूफ कर दिया। और फिर 20 नवंबर को होता है क्या, दरअसल एक ऐसा फालतू वीडियो आता है, इस वीडियो में कुछ नहीं होता, मतलब एकदम ना खत्म कहानी एकदम। मतलब क्या बवंडर लाने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया कि मैं अगर आपने नहीं किया तो मैं बवंडर ला दूंगा, और बवंडर लाने की बारी आएगी तो मैं ऐसे करके नाचने लूंगा और बवंडर आ गया। अरे भाई इसका मतलब तो ये मेरे लिए बवंडर हुआ कि मैं हिल गया। और उसके लिए क्या हुआ, आपके लिए मतलब क्या हुआ, इस सेंस में एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो उनके लिए सब बवंडर साबित हो गया और लोगों के लिए घंटा। इसका मतलब कर रहे हैं बकवास और लोगों को बना रहे हैं मूर्ख। समझ जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक भी रहे हैं मूर्ख और लोग नहीं है मूर्ख, ये बात जान जाना चाहिए उनको। लेकिन नहीं जान रहे तो आप लोग को बताना पड़ेगा ना, इतना उनको स्कैम कीजिए ना कि मतलब अगले दिन से वो कहीं नजर भी ना आए। और गली मोहल्ले में क्या रास्ते तो निकलना भी मुश्किल है। खैर अभी भी मुश्किल ही है, इसलिए गाड़ी में रहते हैं, रास्ते तो उतरते नहीं जल्दी। मुझे नहीं पता कैसे मैनेज करते हैं, नेचुरल जो कॉल आता है उसको कैसे मैनेज करेंगे। लगता है गाड़ी में सारा व्यवस्था है, कहाँ होगा हो सकता है। छोड़ो सा बात है, इससे तो अभी मैं आगे नहीं बढ़ूँ और ये पहले वाली वीडियो की बात पता कर लूँ। और देख भाई पक्का सलामी ही ठोकते थे ना पीछे से। तो इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि सलामी ठोकते हैं, उन्होंने कहा। उनके एक वीडियो में दिखाया, फोन जो दिखाया उसमें एक वीडियो में उन्होंने कहा कि सब सलामी ठोकते हैं। तो रोस्टर हमारे जो रोस्टर है धीरो मोची बोलते हैं कि पीछे से ठोकते हैं सलामी। हाँ एकदम सही है यार, इसमें गलत क्या कह रहा है और वो भी तो एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब वो जो इस तरह वीडियो दिखा रहा है उसके पीछे फेस रिएक्शन कितना खुश है कि मेरी तारीफ हो रही है, मुझे पब्लिसिटी मिल रही है। और क्या फिर आप लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि उछल के कूद के गिर रहा है। और मुझे लगता है आप लोग का कुछ और प्लान है। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop it! I will kill you. Sorry, sir. Hey, Dada. Why? Business. आप लोग इसको इतना उछालेंगे कि बाद में गिरेगा तो इसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी और बेचारा डॉक्टर रिसोर्स में पड़ जाएगा कि कहाँ से गिरा है और कैसे गिरा है। यहाँ तक तो ठीक था। तो धीरू मोची ने फिर कुछ कहा, देखिए धीरू मोची फिर कहते हैं मैं वो जिसने जोगेंद्र की बाबली कान में बवंडर लाया बवंडर। वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो धीरू मोची जी हमारे ये कहते हैं कि मैं वो हूँ जो जोगिंदर यानी गधे के कान में बवंडर ला दिया। तो उसके बाद ये बकवास करना शुरू करता है, फिर से बवंडर ला सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, घंटा करेगा बच्चा भी नहीं नाला है। अरे बवंडर तू क्या तेरा बाप भी नहीं ला सकता, कान खोल कर बात सुन लिए। ये तो टट्टी है। फिर ये पागल को देखो, बोलता क्या है, बवंडर तू क्या तेरा बाप भी नहीं ला सकता। तो इसका मतलब वो और उसका बाप भी नहीं ला सकता, तो क्या तू ला सकता है। मतलब तू ला सकता है, मतलब ये गधे को बोल रहा हूँ। तो वो कैसे ला सकता है यार, खुद बोलता है कि तुम तेरा बाप भी नहीं ला सकते। मतलब वो भी इंसान। तो ये क्या तू जानवर है या कौन सी प्रजाति का जानवर है। जानवर भी ला सकता है, एलियन भी नहीं होगा। मतलब क्या है आदमी नहीं है। मतलब निकम्मा तो नहीं तू, सबके सब चोर हैं साल। तो बकवास कर रहा है, कुछ नहीं, साफ बात है, बकवास, नथिंग एल्स, ओनली बकवास, बस और कुछ नहीं। अगर तेरे को बवंडर का शौक है ना, इस बवंडर से मिल लिए एक बार आमने सामने। कोई तरीका है भीख मांगने का। और तो ये बाद में बोलते हैं अगर तुम्हें बवंडर से मिलना है ताकि मुझसे बोलो भाई हो गया से। ये क्या है मतलब बवंडर से मिलना, तुमसे मिलना, बवंडर दिख लिया करे। ये भाई अपने आपको इतना बड़ा 30 मार का समझ रहा है ना। इसकी मानो अंबानी रानी फेल है इसके सामने। तेल लेने गया है और बोलता है अंबानी रानी फेल है, जिसके यहाँ गया तेल लेने बोलता है उसी को अंबानी रानी फेल है। क्या मतलब क्या कुछ भी मतलब राइट मिल गया ना, तो चलो जाने दो, बेचारे को मौज कर लेंगे तो कुछ। तो चलिए अब इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात होगी मतलब कि इसके वीडियोस पे अब बात नहीं होगी। इसके वीडियोस को अब हम लोग क्लोज करते हुए अब जानेंगे हम लोग इसका सच। अभी से अब जानेंगे हम लोग इसका सच क्या है, असली राज क्या है, इसकी टोटल कहानी, पूरी कहानी एकदम मतलब क्लाइमैक्स की तरह नहीं, पर पूरा अभी तक डिटेल में आपको इसकी कहानी बताऊंगा। तो चलिए हमारी आगे बढ़ा जाए क्लाइमैक्स की तरफ। Re-uttered the words, I am sorry, Babu. तो इस पागल की कहानी दरअसल ऐसी है कि पहले ये फेसबुक और टिकटॉक पे थे जनाब, ठीक है। और उस वक्त ये वीडियो बनाते थे, वो भी क्या वीडियो बनाते थे, मतलब 10 पार्ले जी बिस्किट खरीद लिए और ये क्या बोलते हैं, चलते फिरते राह पे 10-15 को बचवा को बुला लिए, लाइन में खड़ा करके एक वो कर लीजिए, देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर देते हैं, फिर ले लेते हैं। तो यही काम करते थे। अब वही मान लो समाज सेवा करते होंगे तो कितना बड़ा अडानी है का जो दान दक्षिणा इतना कर देगा। हाँ तो वही करते होंगे, मानना कि करते होंगे, ज्यादा बांटते होंगे, कितना बांटेगा यार, कितना बांटेगा, 10 लाख 15 लाख वो होगा तब ना बांटेगा। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। चलो कुछ भी हम उसकी क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहेंगे। तो यही सब वीडियो बनाते थे, सोशल वर्कर जैसा शो करते थे, लेकिन खैर सोशल वर्कर थे नहीं, क्योंकि जो देखो जो होता है ना वो करता नहीं, मतलब जो होता है वो शो नहीं करता, और जो नहीं होता है वो तो फुट के शो करेगा। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ अगर अच्छी सड़क बनेगी ना तो उसको मतलब प्रशंसा की जरूरत ही नहीं, मतलब वो जो बना रहा है उसको कहने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, वो सब खुद ही दिख जाता है सब कुछ। यहाँ पे वही बात है, तो समझ जाओगे, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो वो उस तरह फेसबुक पर करते थे और सोशल वर्कर थे, तो लोग थोड़ा सा लोग को दया आ जाता है ना, फिर दया वाली बात आती है। वो ये बहुत गलत करता है, लोगों के मतलब पॉइंट को पकड़ लेता है, गलत है ये बात। तो अच्छे खासे इसको फॉलोअर्स मिल गए थे फेसबुक पे। मजा नहीं आ रहा है। तो इसके
उसके लाइफ में ट्विस्ट अब ये आता है कि रुद्राक्ष नाम का एक बच्चा रहता है जिसको कि एक वैक्सीन मतलब एक इंजेक्शन की जरूरत होती है जो कि 18 करोड़ रुपए की होती है, जो कि अमेरिका से लानी होती है। तो उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते होते, तो उनके पेरेंट्स मांगने के लिए डोनेशन कलेक्ट मांगने के लिए वो लोग वीडियो बनाते हैं। तो वही वीडियो इस पागलवा को मिल जाता है। तो पागलवा क्या करता है ना, पागल वो जाता है, वहां पहुंच जाता है और अपना मतलब जाता है और पागलपंती शुरू कर देता है और डोनेशन मांगने के लिए फंड राइज कर देता है। तो यहाँ पर फंड राइज करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, आप पॉइंट टू पॉइंट मतलब हर बात को जोड़ पा रहे होंगे। तो ये रुद्राक्ष नाम के बच्चे को चाहिए होती है 18 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत, जो कि अमेरिका में रहती है। तो ये बात इसे पता चलती है इस गधे को। तो ये गधा वहां पहुंच जाता है और फिर वहां पे ये अपना सिंपैथी बनाने लगता है। तो सिंपैथी बढ़ाता है और फंड राइज करने शुरू करता है। तो फंड राइज करता है, तो उस फंड राइज में बहुत लोगों ने योगदान दिया, बहुत सारे देश, बहुत सारे मतलब अदर कंट्रीज से लोगों ने उसको फंड दिया और करीब 2.18 करोड़ के करीब उसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्यूरेट डाटा को तो मुझे पता नहीं, बट जो डाटा है न्यूज में उस डाटा को मैं आपके पास शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उतना इसने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या, अमेरिकन एक कंपनी, एक अमेरिकन मतलब ये रहती है फंडिंग कंपनी, मतलब जैसे कहता है ना, वो मतलब जो सपोर्ट करते हैं, तो वो लोग उसका पूरा मतलब खर्च उठा लेते हैं। तो बचा ये 2.18 करोड़ रुपए, तो ये जनाब के पास रहते हैं। तो लोगों में मतलब जो देता है, जो पैसा दिया होगा उनको, तो पूछेगा ना भाई, वो जानना चाहेगा ना मेरा पैसा कहाँ गया। तो इन गधे से, इन पागल से पूछा जाता है, तो वे बोलते हैं खर्च जुड़वाते हैं, अपने ट्रिपिंग कॉस्ट मतलब जाने आने का खर्च, मतलब दो चाय पिए, 2 चॉकलेट खाए, मतलब 2 गुटखा खा लिए, 2 पान खा लिए, तो उसका भी हिसाब जोड़ते हैं। मतलब 1 गुटखा खाएंगे ना तो समझो कि 1 लाख रुपए खत्म, इसे हिसाब जोड़े हैं और सब कुछ शो किए हैं। और फिर बाद में कुछ और वो हिसाब शो कर दिए और फिर कुछ मतलब इनमें ये भी है ना कि ये लोग क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे कितना पैसा है, क्लियर इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये ब्लैक मनी काम हो ही रहा है। तो इस दौरान इनसे 2.8 करोड़ इन्होंने मतलब कह दिया। तो मतलब कहा है इतना है कितना वो नहीं पता, लेकिन कह दिया। उसके बाद इन्होंने ये बोलते हैं कि इसमें से जो 1 करोड़ है वो मैंने मतलब लोगों में दे दिए हैं, लोगों को मतलब जरूरतमंद लोगों को बांट दिया है और न जाने क्या क्या। तो मुझे जहां तक कि नहीं, सारे मतलब जितने भी टोटल न्यूज आए हुए हैं उन सारे न्यूज से पता चलता है कि वो लोगों ने 2.8 करोड़ नहीं, मुझे लगता है 5 से 6 करोड़ का घपला किया है इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से। तो ये घपला करने के चलते कुछ पैसे आ गए, ठीक है। कुछ पैसे आ गए मतलब ये 4-5-6 नल्ले भी है इनके साथ, इसलिए एक नल्ला नहीं है और नल्ले भी है इनके साथ। आप लोग वीडियो देखिएगा तो मिल जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है फालतू, थोड़ी इस आदमी को लाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसके साथ कुछ और नल्ले दिख जाते हैं जो इसके पार्टी में, क्योंकि 5-6 करोड़ हापचना एक आदमी की बात नहीं ना, खा के डिकार मारने में मुश्किल हो जाएगा। तो 5-6 आदमी डिकार मारेगा तो चलेगा, एक आगे से मार देगा, पीछे से मार देगा, दाएं से मार देगा, बाएं से मार देगा, तो पता नहीं चलेगा ना। और मान लो कि बड़ा खाएगा तो चारों तरफ से डकार मारना शुरू कर देगा, मतलब हवा निकालना शुरू कर देगा, तो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए तो यहाँ तक तो इसने ऐसा किया, मतलब मेंबर्स बना लिए अपने। और फिर यहाँ तक सब ठीक था, पॉकेट में गर्मी आ गई, मेन बात है। मतलब मेहनत तो किया नहीं और फोकट का पैसा ले लिया, तो क्या मतलब गर्मी आ गई नहीं, तो गर्मी आ गई। और फिर तो लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया। तो इस पे हमारे कुछ एक दो यूट्यूब के चैनल वालों ने देखा, तो उनको लगा कि इस बंदे को एक्सपोज करना जरूरी है, ये बहुत बड़ा घपला कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है हमारे लोगों के साथ, हमारे लोगों का विश्वास तोड़ रहा है। तो उसने उसको लाइट में लाया और उसकी पोल खोलना शुरू की। तो ये अब पागलपंती करने पर उतर पड़ा है, जैसे कि आपने अभी जो वीडियोस देखा है उसमें, तो पागलपंती करने पर उतर पड़ा है। और इस दौरान इसको अब लग रहा है ना कि मेरे पास अब पैसा हो गया है, तो यूट्यूब कौन चीज है, अब मैं तो बिग बॉस को बिग बॉस को खरीदने की तो नहीं, लेकिन बिग बॉस में जगह पाने की सोच रहे हैं। और ये यूट्यूब लग रहा है इनको कि यूट्यूब तो कुछ नहीं है, मैं तो इनसे यूट्यूब वालों से भी बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास, और पैसे की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब तो मेरी जुत्ती में भी नहीं है। तो देखिए गलत फैमिली यहाँ पर क्रिएट होती है। ये पागल को आज तक पैसा मिला नहीं था, 4 को पैसा का देख लिया, दिमाग हिल लिया, बावड़ा हो गया, बावड़ी पूछ की तरह इधर घूमे जा रहा है और कुत्ते की तरह चीखे जा रहा है कि मैं पैसा है, मैं यूट्यूब से बड़ा हूँ, ये क्या बड़ा है, बकवास है, सब पागलपंती का नतीजा है, पागल हो गया है पैसे के चलते। तो यहाँ पर ये गलत बात है कि किसी के भी फंड मतलब लोग उसको देते हैं इमोशंस के साथ, उनके साथ इमोशन रहती है और उस इमोशंस को ये तोड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। और आप लोग को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि, और आप लोग को ये भी ध्यान देकर अगली बार से फंड देना चाहिए कि क्या वो बंदा सही है या गलत है। तो मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि लोग तो अब जो उसने कहा वो सब सही था, लेकिन बाद में उसने जो गलत काम किया ना वो बहुत गलत था और वो नहीं करना चाहिए था उसको। और आप लोग उसने कर दिया है और प्लस वो सोचा है मुझे पब्लिसिटी मिलेगी और मैं पैसा कमाऊंगा और सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, तो उसकी वो मतलब इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और ये काम आप लोग कर सकते हैं, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दे। और तो इस रियलिटी, ये पूरा रियलिटी एकदम 100% रियलिटी है, इसमें कहीं भी गलती नहीं निकाली जा सकती। और ये गलती कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। उसने घपला किया है ये कंफर्म है, लेकिन कितना किया है ये नहीं पता, लेकिन हम लोग अंदाजा जरूर लगा सकते हैं 5 से 6 करोड़ का घपला जरूर किया होगा और इसमें कोई शक नहीं है। और इस आदमी को, ऐसे आदमियों को ये सब बकवास काम करने से रोकना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये बंदा जो है उछल के बोलता है, यूट्यूब वालों को धमकाता है। और आप लोग सोचते होंगे कि क्या यूट्यूब वालों के पास दम नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं सोचते, आप लोग तो पता ही है, वो निकम्मा सोचता होगा, नालायक, कि यूट्यूब वालों के पास दम नहीं है, इसलिए वो चुपचाप बैठे हुए और मुझे जो करना है वो करने दे रहे हैं, डरते मारे वो चुप हो गए। तो उस बोतल को मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि यूट्यूब जो है ना, वो ऐसे बोतल, ऐसे नालायक, ऐसे कितने हजारों नालायक उसके सामने आके चले गए, उससे तेरे से कुछ नहीं असर पड़ने वाला। भले ही ये सोचता है मैंने बड़े क्रिएटर्स मुझे रोस्ट करने का मतलब क्या, ऐसा मतलब तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तुझे तेरी असलियत लोगों को बताना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको उसकी पब्लिसिटी मत समझिएगा। वो आप लोग ये बात समझ जाइए कि जो ये इसकी रोस्टिंग्स जितने भी हो रहे हैं, वो रोस्टिंग्स इसके पब्लिसिटी करने के लिए नहीं, इसको सिर्फ एक्सपोज करने के लिए, इसकी जो काली करतूत है इसको लोगों को बताने के लिए। तो इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, उसकी काली करतूतों को बाहर लाना है और ऐसे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे को छोड़ दिए तो जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। मतलब जरूरतमंद लोगों को जो जरूरत हेल्प की नीड होगी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगली बार से हम लोग को मन करेगा हेल्प करने के लिए, जैसे निकम्मा अगर पीछे खा जाएगा तो बीच में नहीं, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और आप लोग भी इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा कि लोगों को पता चल सके रियलिटी क्या है इस बंदे की। इस रियलिटी को जानना जरूरी है हर किसी को, और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए और हम लोग आवाज उठाएंगे। और
तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ऐसा वीडियो मैं लाने की जल्दी कोशिश करूंगा। आवाज मैंने मेरा काम आवाज उठाना था, आप लोग को सब कुछ सच्चाई बतानी थी, मैंने बता दी। और आगे आपका फर्ज है कि आप इसको क्या करते हैं, आप इसको इजी वे में लेते हैं या आप इसको समझते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग इसको गहराई से समझने की कोशिश करना आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी बात है। मुझे नहीं पता किसके साथ कभी भी किसी को जरूरत आ सकती है, लेकिन ये आप ये ध्यान में रख के, मान लीजिए आपको ना है, भगवान करे, आप मतलब मेरी आशा करता हूँ, लेकिन हो सकता है बाई चांस कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे आदमी को प्लीज आप लोग ऐसा सपोर्ट ना करें। और ये जो इसकी पब्लिसिटी आप लोग को लग रहा है पब्लिसिटी कुछ नहीं है, मैं फिर से बता दूं आपको। और ये जो है इसके ब्लैक काले करतूत हैं, इनको सामने लाने की कोशिश है हमारी। तो आप इसमें हमारी सपोर्ट कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। भले ही आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए इस वीडियो को, कुछ भी मतलब ये कुछ मत कीजिए, लेकिन सिर्फ शेयर कीजिए और इस बात को समझिए। और आपको इस बात को समझना है और जैसे शेयर कीजिएगा तो खुद ही सच्चाई आ ही जाएगी। और मुझे लगता है सीबीआई अब इस पे आनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत लोगों का पैसा है भाई, 1-2 लोगों का पैसा नहीं है। और ये मतलब फोकट में जो इनको पैसा मिला है वो पैसा का कोई हिसाब नहीं, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं। मतलब पैसा मिला मुझे तो मैं बोल दूंगा मैंने चना खाया, ये खाया, मूंगफली खाया, मेरा पैसा खर्चा हो गया, आपका पैसा खर्चा हो गया। मतलब क्या उनका पैसा था, मतलब ये समाज सेवा दिखाता है वीडियो में, और मतलब खाने पीने का भी पैसा ले लेता है। इसका मतलब क्या समाज सेवा नहीं है, भागो यहाँ से, ये सब समाज सेवा यहाँ नहीं चलता है। समाज सेवा करने वाले लोग बहुत है, मतलब ये फालतूगिरी करता रहता है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसे फालतुओं को नहीं आए। मतलब मेरा ये भी एक और मकसद है कि ऐसे लोग और ना आए। मतलब अगर इसको सपोर्ट मिल गया, अगर ये आगे अपने सक्सेसफुल हो गया अपने मतलब कारनामे में, अपने सोच में, तो अगली बार से दूसरे भी सोचेंगे कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ, ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगले मतलब दूसरे को मतलब दूसरा मतलब एक छोटा चोरी करके बड़ा चोरी करने वाले जैसा हाल है यहाँ पे। ऐसे ही मतलब ये इसने ऐसा किया तो फिर अब दूसरे करेंगे, तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे, मतलब ये बढ़ता जाएगा और इस तरह बहुत सारे लोगों को ठगा जाएगा। तो और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की जरूरत को मतलब नहीं हेल्प कर पाएंगे, जरूरत के समय कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ नहीं आपको मतलब अगर आपके अंदर है इंसानियत अभी भी बची है तो जरूर शेयर कीजिए। और कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो धन्यवाद मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो 100% राइट है, मैं भी श्योर हूं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कई हद तक हमारे आंकड़े जो पैसे के आंकड़े हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कहानी है, स्टोरी क्या ये मनोरंजन स्टोरी नहीं है, उसकी रियलिटी है, ठीक है। तो जस्ट इट्स रियलिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी छाट पे, इस बात से लड़ा।